देखा और काम में उनका सब में मन लग जाएगा। और ठीक कथा के समय कोई ना कोई ऐसा काम प्रपंच उनको लग जाएगा, उस काम में लग जाएगा। कथा में नहीं, वैसे सोते रहेंगे, खाते रहेंगे, पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे। कथा के समय उनको सूझेगा कि अरे कपड़ा धो लेते, अरे ये काम कर लेते, बर्तन मांज लेते, अरे चलो वहां हुआते। वो कथा कीर्तन के समय उनको इधर उधर की बात सूझेगी, सबको कथा सुनने में मन नहीं लगता। मथुरा में भैया जी अस्कुंडा घाट है, अस्कुंडा घाट पे एक महात्मा रहते थे, बहुत अच्छे संत थे, गौड़ी संप्रदाय के संत थे, बड़े भजनानंदी थे और विद्वान थे, नाम जापक थे। नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा करते थे। कुछ ब्रजवासी सुनने आ जाते, कुछ माई दाई आ जाती, आश्रम में जो लोग दो चार मूर्ति थे वो भी सुनते कथा। उनका महापुरुष का एक चेला था, उस चेला का नाम था रामदास। वो सब सेवा करता था, रामदास सब सेवा करता था, स्थान में संभालता वही था, व्यवस्थापक वही था रामदास। तो रामदास को गुरुजी कहते, बेटा और तो सब काम तुम्हारा बहुत अच्छा है, पर एक मिनट आके कथा में नहीं बैठता। अरे भाई सत्संग तो किया कर, कथा तो सुना कर। तो वो क्या कहता है, अरे गुरुजी आप तो खुद बैठ जाते हैं और दो चार मूर्ति उनको भी बिठा लेते हैं, यहां सब काम पड़ा रहता है, मैं नहीं करूं तो कौन करेगा, सब बिगड़ जाएगा। अब ये काम है, वो काम है, वो नहीं हो तो आप तो हम भी बैठ जाएंगे, तो वो काम कैसे, बहाने बना देता। और उसका एक अभ्यास और था रामदास का, कि स्थान का मूर्ति कोई कथा सुना, उठो उठो, क्या कर रहे हो, उठो चलो वो काम में लगो। गुरुजी कहते भैया घंटा दो घंटा कथा होती, उतनी देर सब काम बंद कर दो। नहीं नहीं नहीं, उठो उठो, काम करो, कुछ नहीं तो वहां चले जाओ। अब व्यवस्थापक की बात न माने तो आसन रखना मुश्किल हो जाएगा, व्यवस्थापक की बात तो माननी पड़ेगी। गुरुजी को अच्छा तो नहीं लगता कि प्रेम से कोई कथा सुन रहा है। अरे बोले जितने काम चोर हैं ना, सब कथा में आके बैठ जाते हैं, काम ना करना पड़े, बैठ गया यहां, चल तेरी मैया करेगी वो काम, चल कर काम। गुरुजी ने समझाया और मानता नहीं, चेला उद्दंड था। एक दिन उसने क्या किया, कोई बढ़िया प्रसंग चल रहा था कथा का, और कुछ बर्तन इधर से उधर रखना पटकना शुरू किया। भाई वहां के बर्तन वहां उठा के रखोगे तो बड़े भगोना पलटा रखने में आवाज तो होगी, तो आवाज भाई। तो गुरुजी ने कहा, अरे भाई क्या, अरे रामदास क्यों शोर क्यों मचा रहा है। अरे बोले गुरुजी आप तो बैठ के खाली कथा कहते हो, कथा बांधते हो, आपको क्या है। अब ये अमनिया की हुई बर्तन यहाँ कोई छीट पड़ जाए, खराब हो जाए तो फिर मांजने लायक होंगे, इनको हम भंडार घर में नहीं रखें, तो सब तो बैठ गए। अरे बैठ गए तो ये काम कथा के बाद भी तो हो सकता था। अरे बाद और क्या होता है, बाद में और भी काम है, फिर आरती होगी, फिर स्तुति होगी, यूं होगा त्यों होगा। ऐसा झगड़ा किया उसने कि कथा बंद हो गई, गुरुजी का मन खिन्न हो गया। रामदास साधु तो बेकार बन गया, तेरी प्रकृति बड़ी चंचल है, लगता है तुम्हें बंदर बनना पड़ेगा, बंदर की योनि में जाना पड़ेगा। गुरुजी ने ऐसे ही बोल दिया, लगता है तुम्हें बंदर बनना पड़ेगा, वो बंदर के जैसे चंचल हो, बंदर बनना पड़ेगा। स्वाभाविक बात थी, किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और रामदास को एक दिन बुखार आया, और इतना तेज बुखार आया कि बुखार में उनका शरीर पूरा हो गया, मर गया, रामदास का शरीर पूरा हो गया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, शरीर पूरा हो गया, ले जाओ जमुना जी ले जाओ, जल प्रवाह कर दिया। उस समय जमुना जी में जल प्रवाह में प्रतिबंध नहीं था, जल प्रवाह कर दिया, जल समाधि हो गई, जल प्रवाह हो गया। थोड़ा मोड़ा कुछ भोज भंडारा भी रामदास के नाम का हो गया। अब गुरुजी कथा कहने बैठे, देखो सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। गुरुजी कथा कहने बैठे, भागवत जी क्रमशः जैसे यहाँ क्रम से चले, ऐसे क्रम से भागवत चलती थी। तो गुरुजी ने जैसे ही जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतः मंगलाचरण शुरू किया, आज से कथा शुरू होना भैया। और बोले चलो भैया रामदास तो अब गयो, व्यवस्था तो जैसी चलेगी वैसी चलेगी, पर अब कथा में जो विघ्न करता था वो तो गया। कहने का मतलब समझ गए ना आप, अब शांति से कथा सुनो। तो जैसे ही मंगलाचरण उन्होंने किया, तो उसी समय अस्कुंडा घाट की घटना है मथुरा की, एक बंदर का छोटा बच्चा वो तुरंत ऊपर से पेड़ से आया, वो आकर उसने भागवत जी की पोथी को प्रणाम किया, गुरु महाराज के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, और जैसे कोई बड़ा श्रद्धावान व्यक्ति बैठे ऐसे बैठे। आज गुरु जी बोले रामदास बन गए बंदर, बोला ऊ।
अब तूफान तो नहीं मचाओगे, इधर उधर उठा पटक तो नहीं करोगे, नहीं करूंगा। कथा सुनोगे, ऐसी तो बोलेगा बंदर, क्या बोलेगा। नित्य प्रति वो कथा सुनने आता था। मंगलाचरण होने के पहले ही, सबसे पहले वो बानर कथा सुनने आता और पूरी कथा में बैठता, फिर चला जाता। कुछ भी देव खाने के लिए कुछ नहीं खाता, गुरु महाराज की पत्तल का जो बचा हुआ प्रसाद है वही पाता। दूसरी चीज कितनी बढ़िया चीज दे दो नहीं खाता। अंत में पता चल गया तो फिर गुरु जी का प्रसाद उसको लोग ध्यान पूर्वक देते, भैया रामदास को दे दो, भैया रामदास को दे दो। बंदर को ही लोग रामदास कहने लगे, रामदास को दे दो, रामदास को दे दो। रामदास नाम के बानर की कथा है। क्रमशः कथा चलती थी, 2-3 बरस में कथा पूरी हुई। थोड़ी थोड़ी कथा चलती थी, विस्तार से होती थी, 2-3 साल में कथा पूरी हुई। आज कथा पूरी हो गई और कल से फिर कथा शुरू होना है, आरंभ से, पहले स्कंद से फिर कथा शुरू होना है। तो आज कथा आरंभ भई, लेकिन रामदास नहीं आया, बानर नहीं आया। तो गुरु जी ने कहा कि अरे आज भैया हमारा पक्का श्रोता रामदास क्यों नहीं आया। रामदास 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 उत्तर नहीं आया। देखो भैया, तो छत के ऊपर जाके देखा तो रामदास का शरीर खुला हो गया। उसके शरीर को भी यमुना जी में प्रवाह किया गया और गुरु महाराज ने कहा आज रामदास को नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण के चरण कमल मिल गए। पूरी भागवत की कथा सुनी तब उद्धार हुआ। भैया काय को बंदर बन के कथा सुनो परे, आदमी बन के कथा सुन लो, श्रद्धापूर्वक कथा सुन लो, प्रेम से कथा सुन लो। कोई कहते हैं अरे भाई भूत बन के भी उद्धार हो जाएगा। अरे भूत बन के उद्धार होगा ये क्यों अपने मन में सोचते हो। कोई गोकर्ण मिलेंगे कि नहीं कोई पता है, इसलिए गोकर्ण नहीं आवेंगे तो भूत ही बन के रहना पड़ेगा ना। इसलिए ये आशा मत करो, मानव जन्म है, अत्यंत श्रद्धापूर्वक कथा सुनो। लाख करोड़ काम छोड़ करके भी भगवान की कथा सुननी चाहिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि कथा से ही जीवों का कल्याण होता है।